ओम शांति। ये 25 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली है। हेडिंग है समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। हेडिंग क्या है? समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्वसमर्पण बने हो? सर्वसमर्पण है ही, यह सभी का विचार है या और कोई और विचार है? सर्वसमर्पण बने हैं कि नहीं बने हैं, ये बाबा पूछ रहे हैं। सर्वसमर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। समर्पित कर दिया मन वचन संकल्प की जो भी शिव बाबा जिस प्रकार श्रीमत अनुसार चलाना चाहते हैं, हम सिर्फ वही सोचेंगे। तो देह भान भी छोड़ना पड़े, देह भान का भी त्याग करना पड़े, क्योंकि देह अपना है। अगर ऐसा सोचेंगे तो समर्पण नहीं किया है। इसका मतलब मैं मेरापन है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मैं ऐसी हूँ, फलाना हूँ, तो ये हो गया देह भान। तो देह भान तोड़कर तब जाके हम संपूर्ण समर्पित कहलाएंगे, जब हमारा देह भान खत्म हो जाएगा। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो? वाह, मरते रहते हो। देह से मर जाना, पुरानी दुनिया, पुराने विचार, पुराना शरीर, इससे मरने का मतलब ये है कि हमें एक्यूरेट श्रीमत पर चलना है, ज्ञान की संपूर्ण धारणा हो। जो पुराना हमारे अंदर स्वभाव संस्कार था उससे मर जाना, जो पुरानी हमारी सोच थी, विचार था, हमारा जो स्वभाव था, उन सब से मर जाना, यानी सदा ही नए ज्ञान को धारण करते रहना। ये है हमारा पुरानी दुनिया से मर जाना। यानी हम अब पुराने हमारे जो स्वभाव संस्कार वृत्ति जो संस्कार बन गया था उसे अभी भी अपना समझते हैं। अगर शरीर को अपना समझते हैं, शरीर तो बाबा चला ही लेगा। अगर हम श्रीमत अनुसार चले तो हमारा शरीर भी तंग नहीं करेगा। और अगर हम परेशान हो जाएंगे, कमज़ोर महसूस कर रहे, थके हैं, बीमार हैं, तो फिर शरीर भी साथ नहीं देगा। देहभान में आ जाएंगे तो बाबा से हमें शक्ति भी नहीं मिलेगी। तो हमें देहभान को छोड़ देना है, पुराने संस्कारों से मर जाना है, मतलब उसे भुला देना है, वो है ही नहीं। बाबा जो सिखा रहे हैं, आज जो बोलते हैं तुम देवता हो, दैवी संस्कारों को इमर्ज करो, तो हमें उसे स्वीकार करना है संपूर्ण रूप से। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्वसमर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? यह भी एक स्नेह है, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? ये जब की बात है, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। अव्यक्त मुरली उसके बाद ही चली, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और वो अव्यक्त हो गए इस शरीर से। उसके बाद शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन से अव्यक्त मुरली चलाते थे। ये सारी मुरलियाँ अव्यक्त मुरलियाँ हैं। तो वही उसमें अव्यक्त मुरली में बाबा याद दिला रहे हैं कि मैंने तो शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि शरीर तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो तुम कहते थे बाबा के साथ ही जाएंगे, तो क्यों नहीं गए? उस समय के बाद तो कभी बाबा ने शरीर छोड़ा, 60 के आसपास, 69 और 1969 में। उसके बाद तो कितने साल हो गए। तो क्या सभी ब्राह्मण आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, सब चल रहे हैं। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि आपने कहा था कि हम बाबा के साथ ही जाएंगे, तो क्यों नहीं गए? क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। क्योंकि हम सबका तो बहुत सारा भी हिसाब किताब था। हम आत्माएं तो बहुत देर में आई, हमारा भी तो हिसाब किताब चुकत होना शुरू हुआ है। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकत जरूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता।
बाबा ने गुह्यता बताई है। वैसे तो ये मजाक कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के गए, इसका ये मतलब नहीं कि सब ब्राह्मण शरीर छोड़ के उसी समय चले जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी है, 100 साल का संगम युग का ड्रामा है। हर एक आत्माओं का अलग अलग पार्ट और हिसाब किताब कड़े हैं, और संपूर्ण पवित्र बनने में समय लगता है, सबको अलग अलग समय लगता है। दादियाँ भी अभी तक थीं, अभी पिछले साल 2 साल के अंदर दादियों ने शरीर छोड़ा है, तो उनका ऐसा पार्ट था। और यज्ञ में शिव बाबा को तो आत्माएं चाहिए ही ये यज्ञ चलाने के लिए, उतनी जल्दी तो यज्ञ नहीं ख़त्म हो जाता। ब्रह्मा बाबा गए तो सब चले अव्यक्त हो जाए, तो बाबा ऐसे मजाक कर रहे हैं कि आप, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो आप भी क्यों नहीं चले गए। तो संपूर्ण स्टेज तो किसी की थी नहीं, तो कैसे चले जाएंगे। संपूर्ण फरिश्ता जब बन जाएंगे, जब हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, जब हमारे कई जन्मों के सारे हिसाब किताब ख़त्म हो जाएंगे, तब हम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके तब ही हम शरीर छोड़ सकते हैं। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। जैसे हम ज्ञान में आने के बाद भी सूक्ष्म सूक्ष्म हमारे बहुत से हिसाब बन जाते हैं, और यहाँ 1 का 100 गुना मिलता है। तो अन्य आत्माओं से अगर हमारे ऐसे हिसाब किताब बने हुए हैं किसी भी प्रकार के, तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा उसे भी पूरा करेगी। वो हिसाब किताब आएगा, उसको याद बल से, हमें योग के बल से वो हल्का हो जाता है, तो उसे चुकता तो करना ही है। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है। बाबा ने कहा कि हर एक सेकंड आप सफल करो, हर एक सेकंड ज्ञान का ही मनन चिंतन और योग में रहें, बाबा शिव बाबा की याद में रहें, तो उनको कहेंगे श्वासोश्वास स्मृति में हैं। और उनकी निशानी क्या है, उनके चेहरे पर क्या नज़र आएगा, क्या उनके मुख पर होगा मालूम है, हर्षित मुख। हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा क्या। जो श्वासोश्वास बाबा को याद कर रहे हैं वो सदैव हर्षित मुख रहेंगे। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी, उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करे क्या करे, यह जो शब्द निर्बलता के हैं वह नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है। जब हमारे हिसाब किताब आते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो मन से निर्बल हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कब और कैसे होगा, कब संपूर्ण बनेंगे, कैसे चल पाएंगे, क्या गड़बड़ हो रही है। परंतु मन में नहीं आना चाहिए। अगर हमारे एक्यूरेट श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम सदैव हर्षित मुख रहेंगे। मन मनाभव मध्याजी भव। मन मनाभव का अर्थ बहुत गुह्य है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकेंड बाय सेकेंड जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चले। मन मनाभव का ये मतलब, मन मनाभव का मतलब बाबा की याद तो है ही है। मन मनाभव का मतलब ड्रामा की भी याद है, यानी 1 सेकंड भी ड्रामा के सीन को देखकर हम आश्चर्यचकित ना हो, अचरज में ना पड़ें, सोचने न लगें ये क्या हो रहा है। अगर क्वेश्चन आता है तो मन मनाभव नहीं है इसका मतलब। जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। अपनी ऐसी अवस्था हो ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो गया। अच्छा, फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल नहीं। यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात भी बता रहे थे। वह यह है, जैसे अब समय नज़दीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और यह स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। वह कौन सी? कोई को आता है
जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे अमृत वेले उठना। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्र लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों थक गए? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु ये कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। बाबा ने क्या कहा कि जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके योग करते थे बच्चे वहाँ मधुबन में, तब अमृत वेला जो होता था वहाँ पे साकार का साकार से मुलाकात होता था। हम आत्मा भी साकार शरीर में बैठी हैं और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन साकार शरीर में इमर्ज होके हमें योग लगाना सिखाते थे अमृत वेले का। तो वो हो गया साकार से साकार में मिलन। और जब अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा आके देखते हैं कि बच्चे अब जो है सूक्ष्म वतन में जाके आत्मा समझ के इस प्रकार से अमृत वेला की अनुभूति करते हैं, तो यहाँ पे वो अलौकिक अनुभूति का वातावरण दिखाई अभी नहीं देता है। तो बाबा ने ये कहा कि अब आपको अव्यक्त बनेंगे, जब तक अव्यक्त अवस्था की अनुभव नहीं करेंगे, शरीर से डिटैच पहुँच गए परम धाम में, तो वो अलौकिक अमृत वेला का अलौकिक वातावरण अभी बनाना नहीं आएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बाबा उस समय के बच्चों को सिखा रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने ऐसे ही सीखा है, हमने तो साकार में मिलन मलाया ही नहीं अमृत वेले में। ओम शांति।